अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीसीसी कार्स कहाँ से ख़रीदें। मैं अक्सर कहता हूँ कि डीलर से ख़रीदें, तो कौन है वो डीलर, कैसे ख़रीदें, क्या क्राइटेरिया है गाड़ी ख़रीदने का, सेलिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, कहाँ पे सेल होगी गाड़ी, और किस तरह से रजिस्टर कराते हैं अपने आप को डीलर्स के पास, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी सारी जगहों से मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है और देखा है मैंने, तो बहुत सारे लोगों ने जो पिछले 4-5 महीने पहले फ्लडेड गाड़ियां आई थी, बहुत सारे लोगों ने फ्लडेड गाड़ियां ले ली हैं डीलर्स ने। ठीक है, तो वो डीलर अब मार्केट में वो गाड़ियां सेल कर रहे हैं। तो वो मॉडल्स तो नए हैं सारे, 2020 से लेके 2024 तक के मॉडल हैं, और वो बिल्कुल भी आपको कहीं से डैमेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही गाड़ी लगेगी, और वो निस्बतन मार्केट से कम प्राइस पे आपको मिल रही होगी। तो मैंने तो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है अब से, फ्लड आने के बाद से, कि 2024 की भी मैं अगर गाड़ी लेता हूँ ना, तो मैं उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग करवाता हूँ। तो यहाँ की जितनी भी जीसीसी गाड़ियाँ हैं, मैं उनको बाकायदा कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग करवाता हूँ, जिसमें एक एक चीज़ का पता चल जाता है। तो उसमें फ्लडेड कार होगी तो उसकी भी इंफॉर्मेशन सारी आपको मिल जाती है। तो जो भी आप गाड़ी लें, 2024 की भी क्यों ना हो, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पासिंग लाजमी करानी है आपने। जितनी भी फ्लडेड गाड़ियाँ होती हैं ना, उसका इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है ना, उसमें कभी भी फॉल्ट आ सकता है, या तो अभी आएगा या आगे जाने वाले कुछ दिनों में भी आ सकता है। तो अगर कोई गाड़ी फ्लडेड हो तो अवॉइड ही करें उसको लेने से, वो बायो हैज़र्ड होती है एक बहुत बड़ी। तो कोशिश करें कि अगर पता चल जाए आपको कि फ्लडेड गाड़ी है, बेशक वो आपको 10,000 कम में भी मिल रही हो ना, तो मत लें, वो आगे जाके आपके लिए दर्द सरी बनेगी। अच्छा गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस नहीं करिएगा, इसको पूरा देखें। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा कि जीसीसी गाड़ियाँ किस तरह आपने डीलर्स से लेनी है। अमेरिकन गाड़ियों को अभी हम साइड पे रखते हैं, आज का टॉपिक पूरा जीसीसी गाड़ियों पे। तो जीसीसी गाड़ियाँ आपने लेनी है डीलर से। डीलर कौन है? डीलर शोरूम वाला नहीं है। हम इधर शोरूम की बात नहीं कर रहे, शोरूम से मिलती है एंड यूज़र को। हम बात कर रहे हैं बीच में, यानी होल सेलर को, कि आपको उस पर गाड़ी पे कुछ पैसे बच जाएँ जिस पे। तो अब उसके कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? सब ऑनलाइन है। ठीक है, तो सबसे बढ़ के एक है selanycar.com। तो selanycar.com वालों से आप, उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करें, सेल एनी कार। उस पर आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करें, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अपना एमिरेट्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और अगर कंपनी है आपकी तो कंपनी का सर्टिफिकेट जो है, ट्रेड लाइसेंस, वो अटैच करें। और उसके बाद आपको डिपॉज़िट करना पड़ेगा 5,000 से लेके मेरे ख्याल में 15,000 तक है कुछ उनकी। तो वो आप करके जो है डिपॉज़िट करके, वो रिफंडेबल होता है। तो मेंबरशिप आपकी जब एक दफ़ा हो गई, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, तो वो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड इशू कर देते हैं। उसके बाद उनकी जितनी भी गाड़ियाँ, इनके छोटे छोटे कियोस्क बने हुए हैं मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर, और इनके अपने आउटलेट भी हैं। ज़्यादातर मॉल्स में कियोस्क होते हैं इनके। तो बेसिकली इनका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताऊँ। कोई एंड यूज़र है, किसी ने अपनी गाड़ी सेल करनी है, उसने अपने गाड़ी को लेके गया वो किसी डीलर के पास, शोरूम वाले के पास। शोरूम वाले ने उसको प्राइस दिए, कुछ कम दिए, या जो भी था उसको नहीं देनी थी वहाँ पे, उसने इनको अप्रोच करी। या कोई अर्जेंट गाड़ी बेच रहा होता है अपनी, कि यार मुझे 2 से 3 दिन में गाड़ी बेच के छोड़ के जा रहा हूँ कंट्री, या कोई दूसरी गाड़ी लेनी है, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, कैश चाहिए, तो वो फिर इन लोगों के पास जाता है, क्योंकि ये उसको कहते हैं कि आप गाड़ी लाएँ और कैश ले जाएँ। यानी स्लोगन इस तरह का होता है इन लोगों का, जितने भी ये ऑक्शन वाले होते हैं, ये गाड़ी आपकी फ़ौरन ले लेते हैं। तो इनका प्रोसीजर क्या होता है, ये गाड़ी आपसे लेंगे, आपकी गाड़ी आप लेके गए इनके पास कि मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी है, वो जाके इसकी तस्वीरें लेते हैं। उसका उनके पास पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसमें वो तस्वीरें अपलोड करते जाएंगे, गाड़ी का चेसिस नंबर डालेंगे, गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, माइलेज आ जाएगा, आपका सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे ये। उसके बाद जो है वो
डीलर्स का जो ऑक्शन पोर्टल होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में, उसमें वो अपकमिंग में आएगी कि ये गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर बाद ऑक्शन के लिए। ये वो ऑक्शन है जो आप फिज़िकली नहीं देख सकते ये गाड़ी, लेकिन इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट उसमें अवेलेबल होती है ऑक्शन के वक्त। तो आप अपकमिंग में जब ये गाड़ी आती है तो उस वक्त भी इसकी रिपोर्ट अवेलेबल होती है, आप रिपोर्ट पूरी पढ़ सकते हैं। फिर ये ऑक्शन में आती है 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड में आपको इसके ऊपर बिड करनी है। आपने रिपोर्ट पढ़ी हुई है पहले पूरी। रिपोर्ट में जो मेजर चीज़ें हैं वो रेड मार्किंग से इन्होंने करी हुई होती हैं, तो वो चीज़ें आप देख लें कि वो क्रिटिकल पोजीशन पे होती हैं, जो रेड मार्किंग होती है वो देख लें आप बस, ठीक है। उसके बाद जो है ये 30 सेकंड के लिए ऑक्शन में आएगी। ऑक्शन में एक एक जब बिड बढ़ती जाएगी तो 5 सेकंड का टाइम इंक्रीज़ होता जाता है उसका, तो वो ऑलमोस्ट 7-8 बिड आएंगी तो वो 5 मिनट तक पहुंचता है एक गाड़ी का ऑक्शन का टाइम। और उसके बाद भी जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, ज़रूरी नहीं है गाड़ी उसको मिले, सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी उस प्राइस पे दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी विन कर ली और सेलर दे भी रहा है आपको, तो वो गाड़ी आपको मिल जाएगी तकरीबन 1500 से 1600 दरम इनकी टोटल फ़ीस होती है। ये चार्ज करते हैं, कुछ अपने पैसे लेते हैं, कुछ आपको वैट देना होता है उस पर गाड़ी पे, और कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह भी रहती है उसमें। और एड ऑन सर्विसेज भी ले सकते हैं आपके, अगर आप बोलें कि ये गाड़ी पास करवा के दें आपको इस तरह से, वो सारी सर्विसेज भी आपको उसमें मिलेंगी। इसी तरह दूसरा पोर्टल है डूबिज़ल प्रो का। डूबिज़ल प्रो वाले भी यही करते हैं, आप उनके पास गाड़ी लेके जाएं सेल करने तो वो गाड़ी जो है ऑक्शन पे लगा देते हैं। ऑक्शन पे जितने भी डीलर होते हैं वो उसकी प्राइसेस देते हैं कि इस प्राइस पे लेनी है हमें गाड़ी। तो बेसिकली होता क्या है कि जिसने विन करी गाड़ी के लेट से उसने विन करी 30,000 दरम में कोई गाड़ी विन करी, ये जो एंड यूज़र आता है, जो सेलर होता है कस्टमर, उसको ये बोलते हैं भाई हमें जो आई है 28,000 की मैक्सिमम बिड आई है, तो वो 2,000 इनका बीच का प्रॉफिट होता है। तो अगर तो वो 28,000 पे कस्टमर ने एग्री किया कि ठीक है मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो आपको बोल देते हैं कि हाँ भाई कस्टमर ने 30,000 में सेल कर दिया आपको, तो वो आपसे 30,000 लेंगे, 2,000 उनका अपना प्रॉफिट होता है। अब वो जो 2,000 है उसके ऊपर वैट एप्लीकेबल होता है, तो वो वैट आपने देना है। इनकी कुछ फ़ीसेस रहती हैं, फ़िक्स फ़ीसेस वो देनी है, हयाजा की फ़ीस, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस, वो सब मिला मिलू के कोई टोटल 1400-1500 रुपये बनते हैं। तो आप जहन में रखें कि एक गाड़ी जो भी आप बिड कर रहे हैं उस पर एडिशनल कॉस्ट आएगी आपकी 1400-1500 दरम पकड़ लें, तो वो देखते हुए आपने बिड करना है। तो इस तरह बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन बस क्या है कि इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप फिज़िकल गाड़ी नहीं देख सकते, ऑनलाइन होगी और मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ऑक्शन में आएगी। कोई भी ले सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दें, मेंबर बने, एप्लीकेशन पे जाएं, उस पर सारी गाड़ियाँ आ रही होंगी, वहाँ से गाड़ियाँ लें। ये सारी वो गाड़ियाँ होती हैं जो ना एक्सीडेंट हैं ना फ्लडेड हैं, पूरी रिपोर्ट उसकी अवेलेबल होती है। तो एक एक चीज़ पढ़ के लें। अगर उसमें कोई चीज़ आपने जब गाड़ी विन कर ली और जो रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन करी हुई है उसके अगेंस्ट है वो, तो ये लायबल हैं कि ये गाड़ी वापस कर दें, गाड़ी आपकी वापस हो जाएगी, पैसे रिटर्न होंगे आपको। अच्छा भाई, बाकी नए आने वालों को मेरा मशवरा ये है जिनकी कम इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए या 1 लाख दरहम या उससे 1.25 लाख दरहम, 1.5 लाख दरहम से काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा सीधा कि भाई अमेरिकन गाड़ियों के काम में मत जाना, आपने सिर्फ GCC गाड़ियों का काम करना है। रेडी टू सेल कार है, ख़रीदनी है, छोटी मोटी चीज़ें करवानी है, उसमें 500-1000 दरम का ख़र्चा अगर होता है, उसमें टायर चेंज करा लिए, लाइट चेंज करा ली, कोई डिटेलिंग करा ली, गाड़ी की धुलवा के खड़ी कर दी, बस। बाकी आपने एडवर्टाइज़ करना है और गाड़ी सेल करनी है। अमेरिकन गाड़ियों में अगर आप जाएंगे तो आपको कॉस्ट पता नहीं होगी, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कहाँ जाके उसकी कॉस्ट ठहरेगी, और फिर वो सेल होने में लगाती हैं टाइम, और आप लोगों से वो टाइम बर्दाश्त नहीं होता जो नए आते हैं ना। आप लोगों को चाहिए होती है फ़ौरन इनकम जनरेट हो जल्दी से, यानी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में गाड़ी सेल होनी चाहिए, और वो गाड़ियाँ सेल नहीं होती क्योंकि मार्केट में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कोशिश करें कि कम से कम 30,000 से ऊपर की गाड़ी पे इन्वेस्ट करें। कोई भी गाड़ी लें 30,000 से ऊपर की हो, 2016 से ऊपर के मॉडल हों, 16, 17, 18, और अगर 18 से ऊपर की में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाती हैं, और यहाँ पे लोग गाड़ियाँ फाइनेंसिंग पे ही सबसे ज़्यादा लेते हैं। बल्कि यहाँ पे तो ऐसा भी है कि लोग कहते हैं कि 20% डाउन पेमेंट भी ना करनी पड़े, बस इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी मिल जाए, पहली इंस्टॉलमेंट दूँ मैं और गाड़ी मेरे हाथ में हो। और ये भी क्योंकि गाड़ियों का बिज़नेस ही है, तो हर बिज़नेस में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है।
तो इसमें भी कभी कभी नुकसान होता है, और वो होता है आपकी अपनी गलतियों की वजह से। तो गलतियों को अवॉइड करें, मशवरा लें किसी से, किसी एक्सपर्ट की राय ले लिया करें। तो 2-3 लोगों से मशवरा कर लिया करें। कोई गाड़ी लेते हुए एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लिया करें किसी से कि मैं ये गाड़ी इस प्राइस पे लेने जा रहा हूँ। मैं भी करता हूँ, अभी तक मुझे 10 साल हो गए इस काम में, लेकिन अभी भी मैं सेकंड ओपिनियन लाजमी लेता हूँ किसी से कि ये गाड़ी मैं इस प्राइस पे लेने जा रहा हूँ, ले लूँ या नहीं लूँ। तो फिर उसको मैं यानी रिस्पेक्ट करता हूँ अगले की कि हाँ उसने मुझे कोई मशवरा दिया है तो सही दिया होगा। और अगर रेंट अ कार के हवाले से आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन रेंट अ कार पे मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो एक तीसरी भी बना दूँगा। लेकिन रेंट अ कार में जहाँ तक मैंने देखा है कि कौन सा यानी फिजिबल है बिज़नेस, आप उस पर यानी हाई एंड गाड़ियों पे जाएं या छोटी गाड़ियों पे, तो मुझे छोटी गाड़ियों का ही लगता है कि सही है वो। लेकिन उसके लिए आपका फ़्लीट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपका फ़्लीट बड़ा है तो आप छोटे स्केल पे छोटी यानी 25,000 दिरहम वाली गाड़ियों से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई एंड गाड़ियों पे जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें आपका फ़्लीट बड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो मंथली बेसिस पे जाएंगी ही जाएंगी आपकी। साल में से 11 महीने जो है, 12 में से 11 महीने आपकी गाड़ी रेंट पे लगी हुई होगी। लेकिन अगर आप हाई एंड गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो वो गाड़ी है भी बहुत एक्सपेंसिव, यानी 4 लाख 5 लाख दिरहम की गाड़ी है वो, 1-1 मिलियन की भी गाड़ी है। और वो उसका एवरेज जो आता है 8 से 9 दिन आता है महीने में रेंट पे जाने का। बेशक उसका रेंट ज़्यादा आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से उसकी ज़्यादा है। तो छोटी गाड़ियों का काम करें रेंट कार पे 25,000 वाली का, लेकिन फ़्लीट बड़ा होना चाहिए, कम से कम 20 गाड़ियाँ हों। और बस गाड़ी लेते हुए अपनी तसल्ली कर लें, गाड़ी सही है चला के देख लें, और अपने नाम पे कराएं गाड़ी, पैसे किसी के हाथ में ना रखें, गाड़ी अपनी कस्टडी में रखें, या फिर शोरूम पे खड़ी करवा के सेल करें कि गाड़ी आपकी सेफ़ हैंड में हो, कोई ड्राइव नहीं कर रहा हो और ओनरशिप आपके पास हो। तो चलें गाइस, ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।